मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। करीब 2800 करोड़ रुपए का यह नया लोन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश सरकार के नए कर्ज और वित्तीय योजना को लेकर। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए 2800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के बजट निदेशक भास्कर लक्षकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह कर्ज दो अलग अलग हिस्सों में लिया जाएगा। पहला हिस्सा 1600 करोड़ रुपए का होगा और दूसरा हिस्सा 1200 करोड़ रुपए का होगा। सरकार यह कर्ज बॉन्ड जारी करके जुटाएगी और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से नीलामी की जाएगी। पहले बॉन्ड की बात करें तो 1600 करोड़ रुपए का कर्ज 7.64% ब्याज दर पर लिया जाएगा। यह मध्य प्रदेश एसटीएस 2034 बॉन्ड के नाम से जारी किया जा रहा है। इसकी अवधि 8 साल की होगी और इसे 29 अप्रैल 2034 तक वापस चुकाया जाएगा। दूसरा बॉन्ड है 1200 करोड़ रुपए का, जिस पर 7.83% ब्याज दर तय की गई है। इसे मध्य प्रदेश एसडीएस 2048 बॉन्ड के रूप में दोबारा जारी किया जा रहा है। इसकी अवधि लंबी यानी 22 साल की होगी और इसका भुगतान 29 अप्रैल 2048 तक किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दोनों बॉन्ड्स पर ब्याज का भुगतान साल में 2 बार किया जाएगा, यानी 29 अप्रैल और 29 अक्टूबर को छमाही आधार पर निवेशकों को ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं नीलामी प्रक्रिया की। मंगलवार को इन दोनों सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम यानी ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी। नीलामी पूरी होने के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे और अगले दिन सफल बोली लगाने वाले निवेशकों को राशि का भुगतान करना होगा। यह भुगतान कैश, बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए बैंकिंग समय में किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार पर कितना कर्ज पहले से है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2026 की स्थिति में मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ करीब 4,88,714 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। इसमें से 3,33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज बाजार से लिया गया और करीब 81,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले ऋण और एडवांस के रूप में है। यानी साफ है कि प्रदेश पर पहले से ही भारी कर्ज का बोझ है और अब 2800 करोड़ का नया कर्ज भी इसमें जुड़ने जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह पूरा पैसा विकास कार्यों में लगाया गया है। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में किया गया है: सिंचाई परियोजनाएं जैसे बांध, नहर और तालाब निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में कुआं और जल संरचनाओं का विकास, सड़कों और परिवहन व्यवस्था में सुधार, सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और ऊर्जा विभाग की बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और विकास कार्यों को गति मिल रही है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में जनता को मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष और आर्थिक विशेषज्ञ लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार बढ़ता कर्ज भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन सरकार का पक्ष है कि यह कर्ज विकास के लिए जरूरी है और इससे राज्य की आर्थिक और बुनियादी संरचना को मजबूती मिल रही है। फिलहाल इस नए 2800 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि इसका असर प्रदेश के अर्थव्यवस्था और विकास की गति पर कितना पड़ता है।